दोस्तों आपने केरला स्टोरी देखी होगी, उसमें जो रेडिकल लड़की है वो कुछ कॉमन प्रश्न पूछती है। क्या आपके भगवान ने आपकी रक्षा की? शिव आपको कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं जबकि वो स्वयं अपने पत्नी की मृत शरीर को लेकर रो रहे हैं? श्री राम को भगवान और आपका रक्षक कैसे माना जा सकता है जब उन्होंने स्वयं वानरों की सहायता ली और वो आपका दूसरा भगवान दिखाई देता है केवल लड़कियों के साथ? कोई भगवान ऐसे कैसे कर सकता है? लेकिन अगर आप हमारे कपड़े पहनेंगे और हमारे खुदा की इबादत करेंगे तो आपकी रक्षा होगी। इस तरह के कमजोर लॉजिक देकर मूवी में हिंदू लड़कियां कन्विंस हो जाती है कन्वर्जन के लिए। परेशानी इन प्रश्नों से नहीं है, ऐसे हिंदू लड़कियों की मूर्खता से है। ये मसला केवल किसी फिल्म विषय से जुड़ा नहीं है, बल्कि कट्टरपंथी रेडिकल प्रचारक भी ऐसा ही दावा करते हैं। देखिए, जीवन में दुख का आना और आपके भगवान का पूजना, उसका कोई लेना देना नहीं है। अन्यथा पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस खुदा की इबादत करता है उनके जीवन में तो कोई दुख ही नहीं रहना चाहिए। तालिबान और आईसिस के शासन में लड़कियां ज्यादा विक्टिमाइज्ड हैं। मुर्दे महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में औरत को जो है हैरेसमेंट का शिकार किया जाता है, औरत के साथ गैर इम्तियाजी सलूक किया जाता है। लेकिन जिंदगी ही मुश्किल में नहीं है, औरत को अब कब्र में भी सुकून नहीं रहा। कब्र से लाश जाहिर है जिनसी ज्यादती के लिए निकाली गई होगी, अपनी हवस पूरी करने के लिए निकाली गई होगी। क्या इसके लिए उनका खुदा जिम्मेदार है या अनसिविलाइज्ड लोग और बैड गवर्नमेंट जिम्मेदार है? मेजॉरिटी अब्राहमिक प्रीचर लोग कर्म सिद्धांत को चैलेंज करते हैं। हमारा एक ही आसान सा प्रश्न है उनसे कि गॉड की दुनिया में कष्ट क्यों है? वो कहेंगे कि गॉड की इच्छा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गॉड तो क्रूएल है, ऐसा इच्छा रखने पर यही तो बोलेंगे। हमसे उत्तर सुनिए। कर्म सिद्धांत डायरेक्ट भगवान मैनेज नहीं करता है, बल्कि यह प्रकृति का नियम है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कर्म सिद्धांत कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है। वास्तव में इसे समझना सबसे सरल है। न्यूटन ने इस लॉ को फिजिक्स में भी लागू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूपिड हिंदूज इस सिंपल कर्म सिद्धांत पे भी डाउट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको पंडित बनना चाहिए, ऐसे आर्गुमेंट से अपना बचाव करने के लिए सभी उत्तर आने चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन कुछ कॉमन सेंस एंड पॉलिटिकल अलर्टनेस सफिशिएंट है। अब रही बात शिव जी की, श्री राम जी की, श्री कृष्ण की, तो ये सब हायर सब्जेक्ट मैटर है जिसके लिए प्रामाणिक गुरु से अध्ययन करना चाहिए। 2 पॉइंट्स बोलना चाहता हूं। पहला पॉइंट, अब देखिए, वो हिंदू लेडीज उत्तर फटाफट न दे पाए इसका मतलब है कि उनका उस सब्जेक्ट पर ज्ञान नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म परिवर्तन करो। और पॉइंट नंबर दूसरा, धर्म परिवर्तन के बाद नेचर्स लॉ चेंज नहीं होता है। कन्वर्जन डजंट चेंज द लॉज ऑफ लाइफ। आपके कर्म तो फाइनली भुगतने ही पड़ेंगे। उल्टा परेशानी और बढ़ जाती है कट्टरपंथी लॉजिक विहीन विचारधारा से। एक कट्टरपंथी रेडिकल रिलीजन से अच्छा है कि एक एग्नोस्टिक होना, जिसको श्योर नहीं भगवान है कि नहीं, कम से कम वो इंसानियत की रिस्पेक्ट तो करेगा। क्योंकि एक रेडिकल कट्टरपंथी केवल अपने कबीले के प्रति लॉयल होता है, चाहे इंसानियत की धज्जियां उड़ जाए। किंतु एक व्यवहारिक इंसान वो है जो धर्म का निचोड़ जानता हो और लॉजिकल हो। इस कारण सारे हिंदू समाज के लिए जरूरी है कि वो कट्टरपंथी रेडिकलाइज ना हो, अपितु विद्वान और जागरूक हिंदू हो। सोशल मीडिया पर कितने अपने आप को कहते हैं कट्टर हिंदू। ना गीता समझा है, ना भागवत, ना वेद, काहे का हिंदू। केवल अपने आप को प्राउड हिंदू कहने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा शास्त्र में डीप जाओ, गीता, भागवत, महाभारत का अध्ययन करो और एक प्रैक्टिसिंग हिंदू बनो। प्रैक्टिसिंग हिंदू, केवल प्राउड हिंदू नहीं। और हाँ, बिना दिमाग के लिबरल कतई ना बनो। शास्त्र और विवेक चक्षु से देखना सीखे तो बेहतर है। इसलिए अपने अपने धर्म में कट्टरपंथी सोच से बचें, क्योंकि रेडिकल्स विल इवेंचुअली सेल्फ डिस्ट्रक्ट, टेकिंग डाउन द सोसाइटी विद देम। ये महत्वपूर्ण है कि हिंदूज पॉलिटिकली अलर्ट रहें, सोशली सेंसिटिव और स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। जय श्री राम, प्रैक्टिसिंग हिंदू। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जुड़ते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।